हवापात फूल, इस कविता के भावार्थ के बारे में जानेंगे। तो इस फूल कविता के कवि का नाम है दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी ने छोटी सी बगिया में कितने रंग जमाते फूल, इस छोटी सी बगिया में अनेक रंगों के फूलों की जो छटा फैली हुई है, इसका सुंदर वर्णन इस फूल कविता में कवि ने किया है बच्चों। ये बगीचा बहुत छोटी है और इस छोटी सी बगिया में बच्चों फूलों ने अनेक लोगों को प्रभावित किया है। रंग जमाना अर्थात प्रभावित करना, यानी फूल सबको प्रभावित करते हैं। ये बात कवि दिनेश जी ने कहा है। सबके मन को मोहक लगते हैं हंसते और मुस्काते फूल। ये फूल सभी के मन को मोहक लगते हैं। मोहक यानी लुभावना या मोह उत्पन्न करने वाले ये सुंदर प्यारे भिन्न भिन्न रंगों के फूल सबके मन को अपनी ओर मोह लेते हैं। हंसते और मुस्कुराते फूल, और सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हुए हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं ये फूल। इस प्रकार दिनेश जी ने छोटे सी बगिया में जो फूलों की सुंदरता छाई है, सबको प्रसन्न करने की जो मोहकता मन में रखते हैं फूल, इस बात का वखान इस पंक्तियों में किया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं ये फूलों का बगीचा है और इस बगीचा में अनेक अनेक रंगों के फूल है। यहाँ देखिए ये सफ़ेद फूल है, इसमें नीले रंग के फूल हैं, ये पीले रंग के फूल है, ये गुलाबी रंग के फूल है और यहाँ नीले रंगों की छटा चारों ओर फैली हुई है और ये गुलाबी रंग के फूल है। तो ये छोटी सी बगिया में अनेक प्रकार के फूलों ने अपनी महक और अपनी सुंदरता, अपनी मुस्कान से बगिया में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। तो इस सुंदर बगीचा का चित्र आपने देखा बच्चों। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो भी बगिया में आता है सबको खूब रिझाते फूल। तो यहाँ दिनेश कुमार कवि कहते हैं जो बगीचा में आते हैं ना, तो उनको फूल रिझाते हैं। जो भी बगिया में आता है, कोई भी छोटे बच्चे, बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, सैलानी बगीचा में टहलने के लिए, बगीचा की महक सुंदरता को जानने के लिए आते हैं, तो जो भी बगिया में आता है सबको खूब रिझाते फूल। रिझाना है नहीं, प्रसन्न करना, आकर्षित करना बच्चों। तो बगीचा में हर कोई आता है तो हर किसी को ये फूल खूब रिझाते हैं, यानी प्रसन्न करवाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करवाते हैं। इधर भटकते उधर मटकते तनिक नहीं शर्माते फूल। और कवि आगे फूलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं ये फूल इधर मटकते हैं और उधर मटकते हैं, इधर भटकते उधर मटकते। भटकना का अर्थ होता है बच्चों फिरना, मटकना का अर्थ होता है हिलना और डुलना। ये फूल बगीचा में हवा के झोंके के साथ भटकते हैं, फिरते हैं और इधर हिलना डुलना उनका चलता रहता है। और ये सब करने में वे तनिक तनिक अर्थात जरा थोड़ा भी वो शर्माते नहीं। तनिक यानी थोड़ा भी, शर्माना यानी शर्म महसूस नहीं करते। ये फूल सभी के सामने बिना शर्माए हुए मटकते यानी घूमते फिरते और नृत्य करते रहते हैं। ये बात दिनेश जी ने कही बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, सुंदर सा दृश्य आपने देखा। तितली आती भौरे आते सबको पास बुलाते फूल, था थे नाच नाच कर मीठे गीत सुनाते फूल। तो कवि आगे कहते हैं कि बगीचा में कौन कौन आते हैं, ये सुंदर दृश्य यहाँ दिखाया बच्चों। यहाँ ये फूल है, इस फूल के ऊपर एक तितली बैठी हुई है। ये नाना रंग की तितली है, इसमें पीले दाग है, धब्बे हैं, नीला रंग है और
कढ़ाई जैसे कपड़े के ऊपर बुनाई का काम किया जाता है, उसी प्रकार उसके पंखों में एक सुंदर छटा यहाँ दिखाई देती है। और यहाँ फूलों का छोटा सा बगीचा है। इस फूलों के ऊपर बैठकर ये तितली उसका मकरंद, यानी फूलों में एक प्रकार का रस होता है, उसे मकरंद कहते हैं, उसे पीने के लिए फूलों के पास तितली, भौरे, मधुमक्खियाँ आती है। तो कवि ने यही बात यहाँ कही है, तितली आती, भौरे आते, सबको पास बुलाते फूल। तितलियों को अपने पास बुलाते, भौरों को अपने पास बुलाते, मधुमक्खियों को अपने पास बुलाते, और सभी को, हर किसी को अपने और आकर्षित करते ये फूल सबको बुलाने की बात कवि ने कही है। भौरे का अर्थ है बच्चों भ्रमर। तो भ्रमर ये फूलों का रस चूसने के लिए फूलों के ऊपर उमड़ घूमते फिरते उड़ते रहते हैं, और जब फूल खिलते हैं तो उसका मकरंद रस चूसने के लिए वे बगीचे में आते रहते हैं। अर्थात जब फूल खिलते हैं तो ये फूल खिलकर तितलियों को, भौरों को, मधुमक्खियों को अपने पास बुलाने की बात कवि ने कही है। था थे नाच नाच कर मीठे गीत सुनाते फूल। और ये बगीचे में फूल हवा के झोंके के साथ हिलते डुलते हैं, और हिलने डुलने में ये थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। और ये था थे तबले की थाप पर नाचते हैं ना, नृतिकाएँ नाचती है, बच्चे नाचते हैं, उसी प्रकार ये फूल भी बगीचा में नाचते हुए था थे नाच नाच कर मीठे गीत भी ये फूल सुनाने की बात कवि ने यहाँ कही है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ तितली आती, भौरे आते, तो यहाँ एक तितली का चित्र यहाँ दिया है, जो तितली एक गुलाबी रंग के फूलों के ऊपर बैठी हुई है, और वह बैठकर उस फूलों का रस मकरंद चूस रही है बच्चों। तो ये तितली जो सुंदर गुलाबी फूल पर बैठकर उसका मकरंद रस पीने का आनंद उठा रही है। और ये भ्रमर का चित्र है बच्चों। ये भ्रमर एक शाखा पर, पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। भ्रमर ने एक भूंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। भौरे या भ्रमर ये फूलों का रस चूसने के लिए बगीचा में आते हैं। तो हमने यहाँ तितली और भौरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है बच्चों। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ था ही शब्द का प्रयोग किया है कवि दिनेश कुमार जी ने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखते हैं कि फूल यहाँ कैसे मटक रहे हैं, मटकना, हिलना, डुलना, था थे नाच नाच कर ये मीठे गीत फूल यहाँ सुना रहे हैं। तो ये मीठे गीत ये फूल ये कैसे सुना रहे हैं और कैसे नृत्य कर रहे हैं, इस सुंदर चित्र में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये फूल मटक रहे हैं इधर उधर और सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और ये फूल नृत्य करते हुए गीत गा रहा है। ये देखिए ये प्यारा सा गुलाबी रंग का फूल यहाँ कैसे मटक रहा है बच्चों। और ये भी फूल देखिए वो भी मटक रहा है। तो ये सुंदर फूलों का वर्णन यहाँ कवि ने किया है, जो मटकते हुए फूल को हमने यहाँ देखा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं, सर्दी गर्मी और वर्षा में कभी नहीं घबराते फूल, झूम झूम कर मौज मनाते सबका मन बहलाते फूल। तो कवि यहाँ कवि दिनेश कुमार जी ने अनेक ऋतुओं का वर्णन किया है बच्चों। अनेक वर्षा के मौसम का वर्णन है, धूप के वर्षा का मौसम का वर्णन है, और वर्षा के मौसम का वर्णन यहाँ किया है। तो यहाँ सर्दी गर्मी और वर्षा में, सर्दी गर्मी और वर्षा में ये तीनों वातावरण ऋतुओं का वर्णन यहाँ है। सर्दी का मौसम अर्थात ये है बच्चों चित्र, तो ये सर्दी के मौसम का चित्र है। यहाँ ये चारों ओर कोहरा फैला हुआ है, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से ये लोग ठंड से अपने आप को बचाने के लिए अंगीठी जलाकर अपने शरीर को गर्मी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है सर्दी का चित्र। तो ऐसे ठंड के मौसम में फूल क्या करते हैं, सर्दी गर्मी और वर्षा में, सर्दी का मौसम हो
गर्मी का मौसम हो और वर्षा का मौसम, ये तीनों मौसम में फूल कभी नहीं घबराते हैं, ये कवि ने कही है। और यहाँ देखिए दूसरा दृश्य बच्चों, यहाँ सूरज तेज रोशनी, यहाँ आकाश में तिलमिला रहा है सूरज, और यहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये नारियल के पेड़ है, और ये समुद्र का किनारा है जहाँ लोग पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, और कुछ लोग छाता लेकर इस समुद्र के किनारे में अपने आप के शरीर को ठंडक पहुंचाने के प्रयास में लगे हैं। और ये तीसरा जो दृश्य है बच्चों, वर्षा के मौसम का है। वर्षा के मौसम में रास्ते पर पानी बह रहा है बारिश का, और एक व्यक्ति हाथ में छाता लेकर वर्षा से अपने आप को बचाते हुए रास्ते से जा रहा है। यानी सर्दी, गर्मी और वर्षा, ये तीनों मौसम में, सर्दी, गर्मी और वर्षा में कभी नहीं घबराते फूल। ये फूल है ना, सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल कभी नहीं घबराते हैं। तीनों ऋतु में, तीनों कठिन मौसमों में भी ये अपनी सुंदरता का दूसरों को परिचय करवाते हुए ये कभी भी झूमते रहते हैं और मौज मस्ती मनाते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार कवि ने कहा है कि हम भी फूलों के समान संकट के समय में, सुख के दिनों में हमेशा हम भी झूम झूम कर खुशी मनानी चाहिए, और सबके मन को बहलाने की बात कवि ने कही है। बहलाना यानी दिल को खुश करना चाहिए। जैसे सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में ये फूल सीधे खड़े होकर बगीचा में आने वाले हर व्यक्तियों की मन को प्रसन्नता दिलाते हैं, मन बहलाते हैं। उसी प्रकार इस फूलों से हम भी झूम झूम कर मौज मनाते हुए सबका मन बहलाने की बात कवि ने की है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हो बच्चों। और इस कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे बगिया को महकाते फूल, छोटे छोटे बच्चे जैसे सबके मन को भाते फूल। तो ये फूल रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, ये छोटे से बगिया में खिले हुए ये फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। रंग बिरंगे का मतलब है बच्चों अनेकानेक रंगों के, विभिन्न रंगों के। जैसे यहाँ फूलों का जो गुच्छ, फूलों के जो चित्र है इसमें देख रहे हैं, पीले रंग के फूल है, गुलाबी रंग के फूल है, लाल रंग के फूल है, सफेद रंग के फूल है, कुछ लोग फूल पंचरंगे अनेक रंगों से मिश्रित ये फूल है। तो रंगे बिरंगे प्यारे प्यारे फूल बगिया को महकाते हैं। महकाना का मतलब है सुगंधित करना। तो ये फूल अपनी सुंदरता से, अपनी खुशबू से बगिया को महकाते हैं। अर्थात फूलों की महकता, उसकी सुंदरता, उसके सुंदर रंग रूपों का वर्णन कवि ने यहाँ किया है बच्चे। छोटे छोटे बच्चे जैसे सबके मन को भाते फूल, और ये छोटी सी बगिया में खिले हुए फूल छोटे छोटे बच्चे जैसे सबके मन को भाते हैं और आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दिनेश कुमार जी ने फूल कविता में इस सुंदर फूलों का वर्णन किया है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो रंग बिरंगे फूलों का ये सुंदर सा चित्र है बच्चों, इसे आप देख सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे और भिन्न भिन्न रंगों के फूल है जो देखने से मन प्रसन्नचित हो उठता है। तो ये भी रंग बिरंगे फूलों का सुंदर नज़ारा आपने देखा। आइए बच्चों हम और आगे बढ़ते हैं। तो कवि ने बात की है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों जैसे ये फूल। जैसे बच्चों यहाँ देख रहे हैं ये छोटा सा नन्हा प्यारा बच्चा, एक बच्चा, और ये एक छोटी सी बच्चे है, बालिका है जो हाथ में फूलों को लेकर खड़ी है। और ये बच्चा, ये बालक पीले रंग के फूलों का गुच्छ हाथ में लेकर सबके मन को अपनी ओर लुभा रहा है, मोह रहा है, मोहक लग रहा है। और छोटे छोटे बच्चे इस बगीचा के फूलों को देखकर उसका सुगंध, उसके मकरंद और उसकी सुंदरता को निहारने का एक सुंदर नज़ारा आपने यहाँ देखा बच्चों। तो ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे जैसे फूल भी बगीचा में हर आने वालों को अपना मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बात कवि ने यहाँ कही है बच्चों।